प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? देखिए, आज हम आपकी आकृति की पाठ्य पुस्तक में पाठ 12 बगीचे का घोंगा पाठ का पाठन करेंगे। मैम जहाँ जहाँ पढ़ रही हैं, आप सबको अपनी फिंगर्स को वहीं वहीं पर रखते हुए पढ़ते जाना है। मैम के साथ ही आपको पाठन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बगीचे में एक घोंगा रहता था। जानते हो घोंगा कैसा होता है? देखिए, बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। घोंगे ने अपनी सारी जिंदगी उसी बगीचे में बिताई थी। जितने धीमे धीमे वह चलता था, उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। इतने समय तक वहां रहने की वजह से घोंगा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। पर कभी कभी घोंगे को लगता, इस बगीचे के बाहर क्या होगा? कैसी होती होगी बाहर की दुनिया? बगीचे की दीवार में एक छेद था। घोंगा रोज उस छेद को देखता। उसे याद आता कि उसकी माँ उससे कहा करती थी, अगर तुमने ज़्यादा बदमाशी की तो मैं तुम्हें इस छेद से बाहर की दुनिया में ढकेल दूंगी। अब देखिए क्या हुआ। घोंगा कुछ दिन और सोचता रहा। फिर उसने तय कर लिया, मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। यह सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया। अगले दिन सूरज निकलने के पहले ही घोंगा निकल पड़ा। बगीचा पीछे छोड़ दिया, शायद हमेशा के लिए। घोंगा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल आया। अब देखिए अब क्या हुआ। बाहर आते ही घोंगा चकित रह गया। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थीं, उसके सामने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सा मैदान था। वास्तव में वह बच्चों के खेलने की जगह थी। पर घोंगे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। वाह दुनिया, सचमुच कितनी बड़ी है, घोंगे ने कहा। उसी समय खड़खड़ की आवाज आई। घोंगे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया, उई! फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा था। वाह दुनिया, तो कितनी मज़ेदार जगह है, घोंगे ने कहा। वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल आया। थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। घोंगे को लगा यह ज़रूर कोई पहाड़ होगा। वह झट से उस पर चढ़ गया और दुनिया के नज़ारे देखने लगा। घोंगे ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार लाल चींटों को देखा। वह अपने लंबे पतले पाँव से तेज़ी से इधर उधर आ जा रहे थे। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर तेज़ी से एक पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है और एक कुत्ता ज़ोर से उसके पीछे भाग रहा है। वाह दुनिया में सब कुछ कितनी तेज़ी से चलता है, घोंगे ने कहा। बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था, मेरे जैसे। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज़ देखी जिससे उसका सिर चकरा गया। क्या है वो, देखिए। अभी तक तो घोंगे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे, पर यहाँ पर तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। बेचारे घोंगे ने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था।
वहाँ एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंगा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था। ठीक है बेटा, इसलिए घोंगे की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गईं। फिर थोड़ी और भी चौड़ी हो गईं। उसने कहा, वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत जगह है। घोंगे ने तय कर लिया कि अब तो वह इस दुनिया में ही रहेगा। तो कैसी लगी बेटा आपको इस पाठ की कहानी? अच्छी है ना? घोंगा एक ऐसा जानवर है जो मिट्टी के अंदर रहता है, अपना घर बनाकर मिट्टी के अंदर। तो वो मिट्टी से कभी बाहर निकला ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि मिट्टी के बाहर, यानी कि अपने घर से बाहर निकलकर वो देखे तो दुनिया कैसी है। दुनिया में कई तरह के जानवर होते हैं, कई तरह के पेड़ होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग होती हैं, लेकिन घोंगे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक दिन वो अचानक निकला तो उसने देखा, अरे दुनिया में तो सब कुछ बहुत अलग है। तो यहाँ ये बताया गया है, जब हम किसी नए काम को करते हैं तो उसको करने से पहले ही हमें डर लगता है, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, लेकिन जैसे वो हमारा काम हम उसे करना शुरू करते हैं तो हमें उस काम के बारे में समझ आता है कि ये काम कैसा है और हमें किस तरह से इसको करना है। तो अब आपका गृह कार्य ये है, आपको इस पाठ में आए जितने भी कठिन शब्द हैं वो सारे और इस पाठ के शब्दार्थ आपको अपनी कार्य पुस्तिका में लिखनी है। ठीक है, और इस जो आपका पाठ 12 है, बगीचे का घोंगा, इस पाठ को पढ़ना भी है। ठीक है।